अब तक हमने देखा था कि नेहा को बुआ जी का उसके परिवार के लिए ताने सुनाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह पार्थ को जन्मदिन की बधाइयाँ देने के बाद उस पार्टी हॉल से बाहर की तरफ निकल रही थी। पर इससे पहले नेहा बाहर कदम भी रख पाती, उसका नाम लेकर किसी ने उसे रुक जाने के लिए कहा। अब आगे नेहा ये आवाज़ अच्छी तरह पहचानती थी। ये आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि ध्रुव की थी। फ्लैशबैक। ध्रुव रामू काका से बात करने के बाद सीधा अपने रूम में चला गया था कि तभी उसके रूम में रमन भी आ गया था। रमन देखता है कि ध्रुव अपने रूम के विंडो से बाहर वाले रोज गार्डन को एकटक बस देखे ही जा रहा था। रमन ध्रुव से कहता है, सच कहूँ तो आंटी की पसंद बहुत ही अच्छी और यूनिक हुआ करती थी। इतना सुंदर गुलाबों का बगीचा डिजाइन उन्हीं ने ही तो करवाया था ना। पता है, मेरी मॉम बताती थी कि आंटी को हर साड़ी से मैच करते गुलाब के फूलों को अपने बालों में लगाने का शौक था। रमन आगे कहता है, मतलब कितने सारे कलर के गुलाबों को लगाने का आइडिया उनके दिमाग में आया था। तभी ध्रुव एक गहरी सांस लेकर रमन को बताता है, मॉम बहुत क्रिएटिव थी। उनकी डायरी में अभी भी कई आइडियाज ऐसे भी हैं जो आज तक कोई भी नहीं सोच पाया। रमन ध्रुव के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, ध्रुव मेरे दोस्त, मुझे पता है तू कहीं ना कहीं अपने मॉम के अधूरे ख्वाबों को पूरा करना चाहता है। मैं तेरा पूरा का पूरा सपोर्ट करूँगा। अगर कभी भी तुझे मेरी किसी मदद की ज़रूरत पड़े तुम बिंदास बताना। उसके आइडिया तो वाकई में इस टाइम में मार्केट में तहलका मचा सकते हैं। तूने फिर कॉलेज बेकार में ही ज्वाइन कर लिया, क्योंकि वैसे भी तेरा टैलेंट और तेरी मॉम के आइडियाज़ से तू चाहे तो अपनी कंपनी को सिंघानिया की बाकी सारी कंपनियों में टॉप करा सकता है। और वैसे भी बिजनेस तो तेरे खून में ही है, कॉलेज भी तेरे परिवार का ही है, फिर एमबीए करने की क्या ही ज़रूरत पड़ गई। ध्रुव रमन की बात सुनकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है और याद करता है कि जब वह स्कूल पास आउट करके अपने घर आया था तभी उसके हाथों में उसकी मॉम की डायरी, जो उन्होंने ध्रुव के बचपन में सबसे पसंदीदा पावर रेंजर टॉय के अंदर रखी थी, जो खिलौना ध्रुव किसी के हाथ भी लगने नहीं देता था, और उसी ने उसे घर पर सबसे ऊपर वाले अपनी मॉम की निशानी के साथ रख दिया था। बाद में गलती से खिलौना गिरने के बाद उसके अंदर से ध्रुव की मॉम की डायरी निकली थी, जिसमें उन्होंने ध्रुव को अपनी आखिरी ख्वाहिश बताई थी। उसमें लिखा था, बेटा अभी तुम छोटे हो, शायद मेरी बात नहीं समझ पाओगे, पर मैं चाहती हूँ मेरा बेटा हर चीज़ अपनी ज़िंदगी में करे, चाहे वो पढ़ाई ही क्यों ना हो। तुम्हारी पहचान तुमसे हो, ना कि तुम्हारे सरनेम से। ध्रुव एक तारा है जो लोगों को राह दिखाता है। तुम भी उसी तारे की तरह इस दुनिया में चमकना। दर्शन सुप्रिया का अंश हो तुम, ये डीएस तुम्हारी पहचान होगी। बस एक मेरी बात मानकर तुम अपनी कॉलेज की सभी पढ़ाई कॉलेज में रखकर पूरी करना, चाहे कॉलेज कोई सा भी क्यों ना हो। तुम्हें ग्रेजुएट के साथ साथ एडुकेट भी होना है, इसलिए पढ़ाई में बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। मैं किन्हीं कारणों के वश ग्रेजुएट नहीं हो पाई थी, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारी पढ़ाई घर के बिजनेस को संभालने की वजह से ना हो पाए। ध्रुव को उसकी मॉम की यादों से बाहर रमन हिला कर लाता है। रमन ध्रुव से कहता है, रामू काका कुछ तुझसे कहना चाहते हैं। बार बार दरवाज़ा पीट रहे थे तो मैंने खोल दिया। रामू काका जल्दी से ध्रुव के पास आकर कहने लगते हैं, छोटे बाबा एक भूचाल आ गया है।
वह शांत ही नहीं हो रहा है। रमन हंसकर रामू काका से कहता है, काका घर पर कौन सा भूचाल आ गया जो हम दोनों को अब तक हिला भी नहीं पाया। तभी ध्रुव एक शब्द में जवाब देता है, बुआ जी। ध्रुव पूछता है, अब क्या किया उन्होंने? तभी रामू काका थोड़ा सोचते हुए कहते हैं, वो उस प्यारी बच्ची का नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम था उसका? तभी ध्रुव के मुंह से निकल जाता है, नेहा। ध्रुव के मुंह से अपनी क्यूटी पाई का नाम सुनते ही रमन के भी कान खड़े हो जाते हैं। रमन रामू काका से जैसे ही पूछता है कि नेहा को क्या हुआ, रामू काका नेहा के पास गुलाब और बुआ जी उसे डांट रही हैं, इतना ही कह पाए थे कि ध्रुव बिना पूरी बात सुने ही जल्दी से पार्टी हॉल की तरफ अपने कदम बढ़ा लेता है और सेकेंड फ्लोर की सीढ़ियों से ही नेहा को सबके सामने रुकने के लिए कह देता है। फ्लैशबैक एंड नेहा के साथ साथ बाकी सभी गेस्ट भी ध्रुव के अचानक आने से शॉक्ड हो गए थे। ध्रुव को वहां देखकर एक दो बिजनेसमैन ध्रुव के गुड बुक में आने के लिए जल्दी से नेहा के बारे में उल्टा सीधा कहने लगते हैं। सभी जानते थे कि ध्रुव अपने परिवार के बारे में कभी कुछ गलत नहीं सुनता है। जिसने भी आज तक उसके परिवार से किसी भी सूरत में उलझने की कोशिश भी करी, वह इंसान दोबारा खुद को ही नहीं सुलझा सका था। सभी को लगने लगा था कि ध्रुव अपनी बुआ जी का ही पक्ष लेगा, इसलिए सोचकर एक नया नया बिजनेस की दुनिया में कदम रखने वाला इंसान, करीब 30 साल की उम्र वाला आदमी बोला, ध्रुव ये लड़की की शक्ल ही सुंदर है जिस पर किसी का भी दिल पिघल जाता है, पर इस लड़की की हरकतें किसी खूबसूरत जोश से कम नहीं हैं। तुम्हारी बुआ जी तक का इसने कोई सम्मान नहीं किया। उसी आदमी को ध्रुव के सामने बोलते देख एक दो और लोगों में भी ध्रुव को इम्प्रेस करने की होड़ लग गई। बुआ जी के पास खड़ी औरतें भी अपने अपने पति की बातों में हाँ में हाँ मिलाने लगी। नेहा को भी अब गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब एक छोटी सी बात का सबके बीच तमाशा बन चुका था। पीहू भी नेहा के पास आकर खड़ी हो गई थी। दोनों खुद को इन अमीरों की दुनिया में सबसे गरीब महसूस करने लगी थी। अब बातें इनके पहने सिंपल कपड़ों में भी हो रही थी। बुआ जी का साथ मिलने पर तो मॉडर्न औरतों के सामने बीचिंग भी करनी शुरू कर दी थी। ये देखकर तो रमन की मॉम से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से से वह उन सभी रिच लेडीज को कहने लगती हैं, बस बहुत हुआ, नेहा के बारे में अब एक और शब्द नहीं। तभी आशा की मॉम भी उन औरतों का साथ देकर कहने लगती हैं, अगर नेहा की माँ ने इसे बड़े से बात करने का सही तरीका सिखाया होता तो आज इसे सभी के सामने जलील नहीं होना पड़ता। मिडिल क्लास लोग हम लोगों के जैसे कभी भी नहीं हो सकते। एक फूल भी इन्हें चोरी करना पड़ता है। रमन की मॉम झट से नेहा के पास आकर उसे प्यार से कहने लगती हैं, नेहा बेटा आप मेरी बात सुनो। इन बेकार के लोगों की बातों पर आपको ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तभी आशा की मॉम मिसेस नेहिका यानी कर्ण की मॉम से चिढ़कर कहती हैं, आपको इतना क्यों बुरा लग रहा है? कहीं इस लड़की ने आपके कहने पर तो ही चोरी नहीं की थी? इसके आगे आशा की मॉम कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि ध्रुव उनके आगे खड़ा होकर गुस्से से बस उन्हीं को घूर रहा था। ध्रुव की आंखों में उनको देखकर ही डर लगने लगा था। ध्रुव एक तेज आवाज में कहता है, स्टॉप ऑल डिस्टर्बिंग नॉइस। नेहा की मॉम की परवरिश तो दिख गई कि उसने आपको उल्टा जवाब नहीं दिया, पर आप लोगों की बकवास बातें मुझे सोचने पर मजबूर कर रही हैं।
इस घर के बड़े रामू काका से ही बुआ जी अगर आपने पूछ लिया होता तो आपको सब पता चल जाता कि नेहा ने चोरी नहीं बल्कि उसको गुलाब दिया गया था। ध्रुव आगे गुस्से से उस 30 साल के बिजनेसमैन से कहता है, तुम्हारे पास की परख ही खराब निकली, दूर की तो उससे भी बुरी होगी। डीएस तुम्हारे कंपनी के शेयर नहीं खरीदेगा। वो आदमी अब बीच में कूद के खुद के बोलने पर खुद को ही मन कोस रहा था। ध्रुव आगे सभी आदमियों से गुस्से से कहता है, अगर किसी ने नेहा के लिए एक शब्द भी गलत कहा तो उसका इस घर क्या डीएस नाम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होगा। इसे मेरी वार्निंग के साथ ही मेरी धमकी समझ लेना, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ध्रुव की धमकी सुनकर कुछ लोग जो अभी भी नेहा के बारे में बीचिंग कर रहे थे वो अपना थूक गटक के ध्रुव की तरफ देखने लगते हैं। एक और जो ध्रुव का ही था, जिसकी बात काटने की हिम्मत कोई भी नहीं कर सकता था। ध्रुव की नज़रों में कठोरता साफ नजर आ रही थी। ध्रुव की बुआ जी ध्रुव की बातों से साफ तौर पर चिढ़ रही थी, क्योंकि उनके भतीजे ने सबके सामने उनका नहीं बल्कि उस अनजान लड़की का ही पक्ष लिया था। बुआ जी ध्रुव के पास आकर उसे बताने लगती हैं कि इस लड़की ने मेरे रोज गार्डन। ध्रुव तुरंत उन्हें हाथ दिखाकर रोक देता है और एक तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, बुआ जी आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। वो रोज गार्डन मेरी मॉम का था, उन्होंने ही उसे बनाया था। आपके पसंद करने से वो आपका भी नहीं हो जाएगा बुआ जी। और वैसे मैं एक बात बताना भूल गया। ध्रुव अपनी बुआ के हाथों से जल्दी से गुलाब लेकर कहता है, किसी को एक बार दी हुई चीज़ हम सिंघानिया कब से वापस लेने लगें। ये गुलाब नेहा को मैंने ही देने को कहा था। आशा ये सारा तमाशा एक ड्रिंक का सिप लेते हुए देख रही थी, पर जैसे उसने ध्रुव की कही बात सुनी उसके मुंह से तुरंत ड्रिंक बाहर गिर गई। एक हैरानी सिर्फ उसके ही नहीं वहां पर मौजूद हर किसी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। ध्रुव आगे कहता है, और वैसे भी ये गुलाब नेहा पर ही सूट कर रहा है। उसके कपड़े के कलर और इस गुलाब के कलर मिलने पर ही इसको मिला था। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, मॉम का ही ये आइडिया था, मैंने बस उसे ट्राई किया था। एक जन्मदिन पर एक छोटी सी बातों को आप लोग कितना बड़ा कर चुके थे। अगली बार सिंघानिया के घर के मामले में बोलने वाले मेरे सामने दिखने नहीं चाहिए। ध्रुव पात जो शौक में खड़ा अपने बड़े भाई को सबको फटकार लगाते हुए देख रहा था उससे कहता है, क्या केक 12 बजे के बाद काटने का इरादा है। पात अपनी गर्दन जल्दी से ना में हिलाने लगता है। वास्तव में सभी ये भूल गए थे कि 12 बजने के बाद नया दिन आ जाएगा। ध्रुव एक नज़र नेहा पर डालता है जो भूत बने ध्रुव को अपनी बड़ी बड़ी आँखों को और बड़ी करके देख रही थी। ध्रुव ने सबके सामने उसके लिए स्टैंड लिया था और अपने एक दो बातों से ही सबकी बोलती बंद कर दी थी। ध्रुव इतने पर भी नहीं रुका था, वो सीधे जाकर नेहा का हाथ पकड़कर जहां पर पात का बड़ा सा केक रखा हुआ था वहां पर नेहा को खड़ा कर देता है। ध्रुव नेहा से कहता है, बिना केक खाए तुम कहाँ जा रही थी। ये इतना बड़ा चॉकलेट केक अकेला पास नहीं ख़त्म कर सकता है। नेहा बेचारी तो ध्रुव के खुद को गुलाब देने की बात को प्रोसेस कर रही थी। उसको तो अब समझ ही नहीं आया कि छोटे बाबा यानी ध्रुव सर हैं। पात और उसके दोस्त भी जल्दी से वहाँ पर आ जाते हैं। अब तक की सब बातों में एक चीज़ सभी को पता चल गई थी कि ध्रुव अगर कुछ कह दे तो वह पत्थर की लकीर बन जाती है।
जिसे तोड़ना उसके घर वालों के हाथ में भी नहीं था। ध्रुव के नेहा का सबके सामने पक्ष लेने से सबसे ज़्यादा जिसको अपनी बेइज्जती लगी थी वह ध्रुव की बुआ जी थी। ध्रुव ने एक बार भी उनके स्टैंडर्ड का भी नहीं सोचा है। अपने दांत पीसती हुई बुआ जी पार्टी हॉल छोड़कर अपने रूम की तरफ चली गईं। अब वो वहाँ रुककर अपनी और भी ज़्यादा इंसल्ट नहीं कराना चाहती थी। उन्हीं के पीछे पीछे आशा की मॉम और आशा भी चले गए। अब जितने लोग वहाँ उपस्थित थे उन्होंने अपना पूरा माइंड 360 चेंज कर दिया। अब नेहा में उसको अलग ही स्टैंड दिखने लगा था। रमन भी नेहा की तरफ आ गया था। उसे पार्टी में हुई नेहा से बदतमीजी पसंद तो नहीं आई, पर जैसा सपोर्ट ध्रुव ने किया था उसका भी उसको कोई भी यकीन नहीं था। ध्रुव ने पहली बार किसी अनजान के लिए अपनी फैमिली के खिलाफ गया था। रमन ध्रुव से कुछ पूछता तो उसका ध्यान अचानक ध्रुव के हाथों में जाता है, जिसने अभी तक नेहा का हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। रमन अपने मन में सोचता है, कहीं इस बेरंग पतझड़ के मौसम में फूलों की बहार की शुरुआत तो नहीं होने लगी। रमन खुद से ही बातें करते हुए सोचता है, अगर प्यार और शादी में विश्वास न करने वाले को कभी प्यार हो गया तो सबसे ज़्यादा किस्मत वाला वह इंसान होगा जिससे वह प्यार करेगा। क्या होगा अगर ध्रुव नेहा एक हो जाए तो? मेरा जिगरी दोस्त, मेरा जीजा। रमन मंद मंद मुस्कुराकर बस अपने आप से ही बातें किए जा रहा था कि तभी उसे ध्रुव का उसे ही घूरता हुआ चेहरा नजर आता है। रमन जल्दी से वापस अपने सेंस में आता है। रमन खुद से ही कहता है, बाकी सब तो ठीक है, पर ये ध्रुव कहीं अपनी आंखों से घूर घूर कर मेरी भोली भाली मासूम सी बहन को ना डरा दे। पार्थ अपना बड़ा सा केक काटता है। पार्थ के चेहरे से ही एक्साइटमेंट टपक रही थी। नेहा भी अब खुश थी क्योंकि उसे अब ध्रुव का सबके सामने खुद के लिए स्टैंड लेना अच्छा लगा। नेहा ध्रुव के हाथ की तरफ देखती है जो अभी भी उसके छोटे छोटे हाथों को पूरा समाये हुए था। ध्रुव के हाथ मजबूत थे, पर उसने नेहा के हाथों को बड़ी प्यार से पकड़ा हुआ था। नेहा अपना हाथ आगे पीछे करती है तो ध्रुव का ध्यान नेहा की तरफ जाता है। ध्रुव अपनी आंखों के ही इशारे से उससे पूछता है, क्या हुआ? जिस पर नेहा अपनी आंखों से ही ध्रुव के हाथ की तरफ इशारा कर देती है। ध्रुव ये देख कर थोड़ा नेहा की तरफ झुककर कहता है, मुझे डर है कि कहीं एक छोटी सी चुईया इतना बड़ा केक देखकर कंट्रोल नहीं कर पाई तो क्या होगा। नेहा ना समझी में इधर उधर देखकर ध्रुव से मासूमियत में पूछती है, क्या आपके घर पर चुईया है? ध्रुव नेहा की बात का कोई भी जवाब तो नहीं देता, बस एकटक उसकी बड़ी बड़ी आंखों में देखता रहता है, मानो बता रहा हो, घर पर नहीं पर सामने ज़रूर है। नेहा जो अभी ध्रुव के मुंह से जवाब आने का इंतज़ार कर रही थी, धीरे धीरे उसकी मुस्कान कम होने लगती है। नेहा अपना मुंह गुस्से से फुलाकर ध्रुव से कहती है, मैं कोई चूहिया नहीं हूँ, आप छोड़ो मेरा हाथ। मैं थोड़ी इतना बड़ा केक अकेले ख़त्म कर सकती हूँ। नेहा और ध्रुव के आसपास बस रमन, पीहू, हनी और बनी ही थे, जिनका ध्यान पार्थ के केक काटते समय उन दोनों पर से हट गया था। सभी एक साथ क्लैपिंग करने लगते हैं, पर नेहा तो अपना हाथ ध्रुव के चुंगल से छुड़ा ही नहीं पा रही थी। ध्रुव नेहा को मशक्कत करता देख अपने दूसरे हाथों में पकड़ा गुलाब का फूल उसकी तरफ कर देता है। नेहा जो अभी भी अपने दोनों हाथ से जोर लगाकर अपना एक हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी,
अपने सामने वही खूबसूरत गुलाब देखकर रुक जाती है। नेहा एक नज़र ध्रुव को देखती है जो उसकी बाजू को ही देख रहा था। नेहा की बाजू पर अब भी ध्रुव के पकड़ के निशान दिखाई दे रहे थे। नेहा के खुले बालों की वजह से पहले तो वो किसी को नहीं दिखे थे, पर ध्यान से देखने पर उसमें लाल निशानों में हल्का नीलापन भी आ गया था। ध्रुव को कहीं न कहीं इस बात का गिल्ट सता रहा था कि उसकी वजह से नेहा को थोड़ी सी भी तकलीफ हुई। ध्रुव नेहा से कहता है, गुस्से में तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए आई एम सॉरी, आई शुड हैव कंट्रोल माई सेल्फ। नेहा को भी तभी याद आता है, पहले तो नेहा इस हरकत से ध्रुव को अपने अंदर ही अंदर खरी खोटी सुना चुकी थी, पर अब ध्रुव के सॉरी सुनते ही उसे भी थोड़ा सा गिल्ट होने लगा था। नेहा की गलती तो थी। नेहा अपना सिर झुकाकर ध्रुव से कहती है, सॉरी, मेरी वजह से आपका वह लैंप टूट गया। मैं उसको दोबारा ठीक कर दूंगी या मैं नया आपको उसके जैसे ला कर दूंगी। ध्रुव इस बात पर धीरे से कहता है, नो नीड, एक बार टूटने के बाद वो दोबारा नया नहीं हो सकता। मुझे कोई नया नहीं चाहिए। नेहा अपना सिर झुकाए ही कहती है, मुझे भी बिना परमिशन आपके रूम में बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए था। बैड मैनर्स, ये दो शब्द नेहा बड़े ही क्यूट तरीके से कहती है, पर यह सुनकर ध्रुव खुद अपनी नज़र इधर उधर कर लेता है। हाँ बिल्कुल, बैड मैनर्स तो था ये, पर बेचारी नेहा को कैसे समझाए कि ध्रुव ने तो कई बार ये बैड मैनर्स वाले काम किए हैं। ध्रुव देखता है कि नेहा अभी भी बैड मैनर्स वाली बात को आगे ट्रेन के इंजन की तरह खींचे ही जा रही थी। तभी ध्रुव जल्दी से नेहा से कहता है, ए रोज मैचिंग टू यू। बस इतना सुनना ही था कि नेहा झट से अपनी बातें भूलकर उस गुलाब को अपने हाथ में पकड़ लेती है। हल्की गुलाबी टिनेट जो उस गुलाब में था, वही निखार इस वक्त नेहा के गालों पर भी आ गया था। शायद एक खूबसूरती ने दूसरी खूबसूरत चीज़ को अट्रैक्ट कर लिया था। उसी समय उन दोनों की तरफ पात हाथ में केक का स्लाइस खिलाने के लिए आया। पात सबसे पहला बाइट अपने भाई को खिलाता है। ध्रुव उसी केक के पीस को नेहा को भी खिला देता है। थोड़ा बचने पर पात उसे बचे हुए केक के पीस को जैसे ही अपने मुंह में डालने वाला होता है कि ध्रुव झट से उस पीस जिसे उसने और नेहा ने ही खाया था, पात के हाथों से लेकर अपने मुंह के अंदर ही डाल लेता है। पात को दूसरा सबसे बड़ा शौक तो अभी लगा उसका वह भाई जो हमेशा हाइजेनिक के लिए उसे ताने मारा करता था, साथ ही इस बात से भी हमेशा चिढ़ता था जब कोई एक दूसरे का झूठा खाते थे। उसी भाई ने आज उसके मुंह से ही निवाला छीन लिया था। पात के साथ ही रमन भी अपने आंखें फाड़े ध्रुव के सभी रिएक्शन को देख रहा था। कई बार रमन ने अपना झूठा केक ध्रुव को खिलाने की कोशिश करी थी, पर मजाल हो ध्रुव किसी दूसरे का झूठा निवाला खाए। पात अपनी नाराज़गी जताते हुए कहता है, भाई आपने मेरा आज तक झूठा नहीं खाया, यहाँ तक कि अभी आपने मुझे केक तक नहीं खिलाया। ध्रुव को भी एहसास हो जाता है कि उसने सच में जल्दी में ये ध्यान ही नहीं दिया कि पात नेहा का केक पीस ना खाए। इसके चक्कर में उसी ने ही नेहा का झूठा खा लिया, लेकिन ध्रुव को कोई झूठा वाली फीलिंग ही नहीं आती, बल्कि उसे तो आज का केक एक अलग ही मिठास दे रहा था। ध्रुव अपने होंठ पर जीभ फेरते हुए कहता है, केक वाज डिलीशियस। एक बार खा के ज़्यादा मीठा नहीं लगा, इसलिए दोबारा टेस्ट किया था। ध्रुव बता तो ऐसे रहा था,
जैसे ये एक आम सी बात हो, पर सामने वाले के एक्सप्रेशन अभी भी थोड़ा बहुत से शॉकिंग जरूर थे। नेहा इन सब से अनजान थी। उसके लिए तो ये कॉमन था। दोस्तों का जूठा खाना खाना तो नेहा ने बचपन से ही सीखा था। उसका तो 5 दोस्त भी खाने के बाद ही बना था। पार्टी में आए सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं। कॉलेज दोस्तों ने तो अपनी अलग ही मंडली जमा रखी थी। पार्थ अपने एक खिलौने वाले रूम को नेहा और पीहू को ऐसे दिखा रहा था जैसे अभी उसके खिलौनों की रिपोर्ट असाइनमेंट भेजनी हो। जहाँ ये दोस्त अपनी मस्तियों में शामिल थे, वहीं कुछ बड़े लोग ध्रुव और पार्थ के डैड के आसपास अपने बिजनेस का पिटारा खोले हुए खड़े थे। सभी का एक ही मकसद था, कैसे भी डीएस का पार्ट बन सके। वहीं कुछ लड़कियां जो पार्टी शुरू होने से लेकर अब तक ना जाने कितने बार अपना मेकअप टचअप कर चुकी थी कि बस एक बार ध्रुव उनकी खूबसूरती या यूं कहो कि उनके प्यार में पड़ जाए, इसलिए ध्रुव के सामने से गुजर रही थी। पर मजाल है ध्रुव को उनमें से किसी एक का भी चेहरा याद रहा हो। कई तो इतना प्लास्टिक सर्जरी कराकर नकली मुस्कान अपने चेहरे पर चिपकाए घूम रही थी। पर ध्रुव का छोड़ो, वहीं पार्टी में मौजूद रवि तक का अटेंशन नहीं ले सकी। रवि ने भी आज का सारा तमाशा देखा था। साथ ही उसने ध्रुव की आंखों में नेहा के लिए एक अलग जगह भी देख ली थी। कोई ये बात नोटिस नहीं कर पाया था कि आज शांत खड़ा रवि किस नफरत से ध्रुव को बस घूर रहा था। उसकी नज़र से ध्रुव का नेहा को गुलाब देना, साथ ही नेहा का हाथ ना छोड़ना एकदम कांटे की तरह चुभ रहा था। रवि अपने मन में कहता है, मेरी चीज पर ध्रुव, इस बार मैं तुझे किसी हाल में भी जीतने नहीं दूंगा। नेहा पर सिर्फ और सिर्फ मेरा टैग लगेगा। अब उसे मेरा बनने से ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बचपन से जिस चीज़ को मैंने पाना चाहा, उसे तूने मुझसे छीन लिया। एक यंग फ्रेशर गोल्ड का टाइटल भी मुझे मिल गया, जबकि मैंने भी कॉलेज में तेरे बराबर ही मार्क्स लाए थे। तेरा दिमाग तो नहीं बदल सकता, पर तुझे नेहा कभी भी नहीं दूंगा। उसे पहली नज़र देखने के बाद से ही मैंने उसे पाने के लिए कई प्लानिंग करी हैं। रवि एक शैतानी मुस्कान अपने चेहरे पर लाकर अपने आप से ही कहता है, यूज आइटम तो ध्रुव सिंघानिया कभी दोबारा इस्तेमाल ही नहीं करेगा। कि तभी रवि के कंधे पर कोई पीछे से हाथ रखता है। रवि पलट कर देखता है तो और कोई नहीं बल्कि आशा थी। आशा के चेहरे से ही नेहा के लिए नफरत साफ साफ तौर से झलक रही थी। रवि जानता था कि आज ध्रुव के सभी के सामने नेहा का पक्ष लेना बुआ जी के साथ साथ नेहा को भी ना गंवारा लगा होगा, इसलिए उसे यही सही मौका लगता है एक तीर से दो निशान चलाने का। रवि आशा से हमदर्दी जताकर कहता है, इससे पहले ध्रुव नेहा के लिए कुछ भी फील करने लग जाए, मुझे नेहा को अपना बनाना ही होगा। एक बार वो मेरी हो गई तो तुम तो ध्रुव को जानती ही हो, वो यूज चीज़ों को कभी दोबारा भी नहीं देखेगा। आशा, अब तुम्हारा काम है। मुझे नेहा चाहिए, वो भी हर हाल में, चाहे तुम्हें उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आशा मुस्कुराकर रवि के सीने पर हाथ रखकर कहती है, जैसे ध्रुव पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, वैसे ही वो नेहा सिर्फ तुम्हारी होगी। तुम्हें वो ज़रूर मिलेगी एज ए गिफ्ट मेरी दोस्ती की तरफ से। पर तुम्हें एक प्रॉमिस मुझे करना होगा। रवि थोड़ा सोचकर आशा से पूछता है, अब मुझे क्या करना होगा नेहा को अपने बनाने के लिए। जिस पर आशा रवि के कानों में कुछ कहने लगती है। आशा की बात सुनकर रवि के चेहरे पर उसकी शैतानी मुस्कान और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है।
बात खत्म करने के बाद रवि आशा को गले से लगाकर कहता है, तुम्हारी दोस्ती मुझे बहुत ही अच्छा तोहफा दे रही है, मैं यही करूँगा। तो दोस्तों, आपको ऐसा क्या लगता है? क्या प्लान था आशा और रवि का? आखिर दोनों नेहा के साथ साथ क्या करने की कोशिश करने जा रहे हैं? क्या नेहा अपने ऊपर पड़ रही दो लोगों की शैतानी नज़रों को खुद को बचा पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए नेहा और ध्रुव की प्यार भरी सी कहानी आग और उस्क। और दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिए, जिससे कि आप लोगों के लिए मैं रोज़ कहानियाँ लाती रहूँ। धन्यवाद।